हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हम आपके साथ 10 से 11 जुड़ते हैं और आपके साथ एसएससी सीजीएल टीयर 2 का डिस्कशन कर रहे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कल की क्लास में भी कि हमने आपके साथ सभी टॉपिक्स का डिस्कशन कर लिया है और अब हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे मिसक्लेनियस क्वेश्चंस का। मतलब हो सकता है 50 का सेट हो सकता है 40 का सेट हो। तो इस तरह से सेट वाइज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किस किस चैप्टर से कितने कितने सवाल बन जाते हैं। उस हिसाब से हम आपके चैप्टर्स का डिस्कशन कर रहे होंगे। तो टॉपिक आपने समझ लिया, चीजें समझ हो गई। अब आपने क्या क्या देखा, प्रीवियस ईयर पेपर आपने देख लिया, इसी तरह से टॉपिक को भी समझ लिया बेसिक से लेके एडवांस तक। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी बेसिक से एडवांस जो हमने टॉपिक समझा है उसके बेसिस पे मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेशन मिसक्लेनियस क्वेश्चन का। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आइए इसको पढ़ते हैं कि इसने हमसे क्या कहा। बोला गया सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन अ सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब उस समूह का चयन करें जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह में संख्याएं संबंधित है। मतलब आपको नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है ये, ठीक है। अब आपको बताना है कि जिस पैटर्न पे ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, सेम पैटर्न पे कौन सा ऑप्शन आपके साथ रिलेट करेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि सेम पैटर्न पे क्या रिलेशन बनेगा। देखिए लिखा है 9, 35 और 16, ये आपस में कैसे रिलेट किए बेटा। अंडर रूट 9 करो और अंडर रूट 6 करो। ठीक है, इसको करने के बाद 5 से गुणा करो, देखो 35 आ जाएगा। कैसे? ये हुआ 3 है ना, और ये हुआ 4, ठीक, इंटू 5 मतलब कितना। अब देखिए यहाँ पे 4 और 3 7 और 7 5 जा कितना आ जाएगा बेटा, 35 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, मतलब आपने पहले नंबर का रूट किया, आखिरी नंबर का रूट किया, दोनों को जोड़ के 5 से गुणा किया तो आपको ये मिडिल नंबर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि सिमिलर पैटर्न पे आपको ये कहाँ पे दिख रहा है। तो आइए बेटा इसको जरा आप ध्यान से देखो। ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। और जब 8 और 4 को जोड़ोगे तो 12 और 12 पंजे 60 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये हुआ 5, ये हुआ 2, 5 और 2 7 और 7 इंटू 5 35, ये भी नहीं बनेगा। सी को चेक करते हैं तो रूट 36 करिए प्लस रूट 25 करिए, ठीक है, और इंटू 5 करिए। आइए देखते हैं, ये हुआ 6, ये हुआ 5 और इंटू 5, ठीक है। तो 6 और 5 11, 11 गुणे 5 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 55 आ जाएगी। इसका मतलब कि सेम पैटर्न पे कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला सवाल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जी, इसमें भी यही करना है और देखना है कि ये आपका सेट किसको फॉलो करेगा। ठीक, आइए देखते हैं। लिखा है 3, 24 और 4, बताना है ये आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो बेटा देखो 3 को 4 से गुणा करो और इसको 2 से गुणा करो, देखो मिडिल नंबर मिल जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, मिडिल नंबर फाइंड आउट हो गया। मतलब यहाँ कहानी बनी फर्स्ट नंबर इंटू थर्ड नंबर इंटू 2 इज इक्वल टू व्हाट, सेकेंड नंबर।
ठीक है, ये आपकी कहानी यहाँ से बन के आ रही है। ठीक, चलिए यहाँ देखिए 11 इंटू 6 करोगे तो 66 आ जाएगा, 66 इंटू 2 करोगे ये तो बड़ा नंबर हो जाएगा। 2 इंटू 8 करोगे 16, 16 इंटू 2 करोगे तो 32, यहाँ 30 लिखा है। 12 इंटू 4 करो तो 48, 48 गुणे 2 करो तो 84 तो नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो 4 इंटू 9 करो बेटा, 4 इंटू 9 इंटू 2 तो 4 9 जा 36 और 36 दुने कितना होता है बेटा, 36 दुने आपका 72 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको दूसरा सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, देखिए लॉयर इज रिलेटेड टू जस्टिस। ठीक है, मतलब वकील का न्याय से ठीक वही संबंध है जो संबंध पंच का डैश से है। तो सीधी सी बात है, ये पंच आप समझ रहे होंगे सरपंच वाला, तो लॉयर जो है वो जस्टिस दिलाता है और ऐसे ही पंच का रिलेशन किससे हो जाएगा, तो इनका रिलेशन सेटलमेंट यानी निपटारा इससे हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये भी सवाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। आइए इसको देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे CEGI लिखा है जो कि रिलेट कर रहा है AGE से, और बिल्कुल परेशान मत हो, सभी चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। ठीक, अब आपने बताना है DFHJ किससे रिलेट करेगा। बेटा ध्यान देना, ये 3 होता है, ये 1 होता है -2, ये 5 होता है, ये 7 होता है +2, ये 7 ये 5 तो -2, और ये 9 ये 11 तो +2। ठीक है, अब देखो ये 4 हुआ, 4 में से 2 गया तो 2 हुआ, ये 6 हुआ, 6 में 2 जोड़ा तो 8 यानी H हुआ, ये 8, 8 में से 2 गया 6 यानी F हुआ, ये 10, 10 में 2 जोड़ा तो 12 मतलब L हुआ। BHFL कहाँ लिखा है, तो BHFL आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलो एक मिनट एक बार चेक कर लीजिएगा। C होता है 2, 2 में C होता है 3, 3 में से 2 गया तो 1, 5, 5 2 7, 7 में से 2 गया 5, और 9 और 2 11। ठीक है, इसी तरह से 4 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, B बच जाएगा। F मतलब 6, 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, और 10 और 2 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसको आपको ध्यान देना है। 36 रिलेट कर रहा है किससे बेटा, 84 से। आपने बताना है सेम पैटर्न पे क्या रिश्ता है। देखो बेटा, इसको अगर हम 12 से काटे तो 12 तिये 36 और 12 सते 84, मतलब 36 और 84 का जो रेशियो बन के आएगा वो 3:7 का बनेगा। ठीक है, ऐसा ही रेशियो चेक कर लो आगे कहाँ बन रहा है। तो 27 और 63 मतलब 63 का बनाओगे तो 9 3 जा 27, 9 7 जा 63। यहाँ भी रेशियो बेटा किसका बना, 3:7 का बना। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किताब यानी शब्दकोश। ठीक है, तो आपको पता है कि थिसैरस का मतलब क्या होता है, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। ठीक है, सेम पैटर्न जैसे बुक जो है थिसैरस का पार्ट है, मतलब एक क्लास है डिक्शनरी। ठीक है, उसी तरह से पाइथन इज अ क्लास ऑफ रेप्टाइल। ठीक है, तो पाइथन जो बिलोंग करता है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, रेप्टाइल के क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और यहाँ पे भी
4 और 32 जैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं वैसे ही आपको आगे ढूंढना है। तो देखो बेटा 4 रिलेट कर रहा है 32 से, पहला पैटर्न 4 8 जा 32, लेकिन 4 8 जा लगाओगे तो 8 8 जा 64, 10 8 जा 80, 5 8 जा 40, 6 8 जा 48, ये तो दिख नहीं रहा। तो मैम अब क्या करें, अब ऐसा करें क्या कि 4 का क्यूब करें, ठीक है, और उसका आधा करें तो 32 हुआ, है ना। इसी तरह से 8 का क्यूब करो बेटा 512, और जब इसका आधा कर रहे होगे तो 256 आएगा, मतलब ये नहीं बनेगा, ठीक। इसी तरह से 10 का क्यूब करो तो कितना 1000, और जब इसका आधा कर रहे होगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से 5 का क्या करिए, क्यूब करिए, ठीक, और इसका तो आधा हो नहीं पाएगा, है ना, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप 6 का क्यूब करोगे 216 आएगा, बटे 2 करिए तो 2 1 जा 2, मतलब 2 10 जा 20, 1 6 2 8 जा 16, मतलब 108 आ गया। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। और पैटर्न क्या लगा कि पहले नंबर का क्यूब करके आधा किया, पहले नंबर का क्यूब करके आधा किया, और जब किया तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब निकला, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक्शन इज रिलेटेड टू रिएक्शन, है ना, ऑपोजिट दिया है, तो इसी तरह से स्टिमुलस मत का मतलब ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है 9 में, आओ देखते हैं। BECD, ठीक है, BECD YUXW से रिलेट कर रहा है, सॉरी YVXW से, ठीक है। इसी तरह से DGEF किससे रिलेट करेगा, तो बेटा B का ऑपोजिट क्या है, यहाँ पे ऑपोजिट लिखे हैं। B का ऑपोजिट है Y, E का V, C का X, D का W, तो D का W, G का T, E का V और F का U। WTVU कहाँ लिखा है, ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7 13 21, 7 13 21 कैसे रिलेट कर रहा है, तो 7 और 6 13, 13 और 8 21, ये तो आपको पता है, मतलब +6 +8 लग रहा है। आइए चेक करते हैं। 12 18 और 25, 12 और 6 18, और +7 किया तो 25, जबकि +6 +8 चाहिए। 17 और 22 यहां लिखते हैं, 17 22 और 30, ठीक है। तो 22 और 8 30, और 17 और 5 22, मतलब ये भी नहीं बनेगा, ठीक। फिर आप यहां देखिए 9 16 25, ठीक है, +7 हो रहा है, और 16 4 20 5 4 9 हो रहा है, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसको देखिए 2 8 और 16, 2 और 8 मतलब +6, 8 और 8 मतलब 16, तो सेम पैटर्न पे ये रिलेट कर रहा है जैसे 7 13 21, तो 7 + 6 13, 13 और 8 21। सिमिलरली 2 और 6 8, 8 और 8 16। So the correct answer of this question is what? Option number D, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
हीट रिलेट कर रहा है सन से, आपको पता है सूर्य से हमें ऊष्मा मिलती है। इसी तरह से विटामिन और फ्रूट एक दूसरे से रिलेट करेंगे, क्योंकि फ्रूट से हमें क्या मिलता है, फ्रूट से हमें विटामिन्स मिलते हैं, इसलिए ये आपका एक दूसरे से रिलेट करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में मेरी आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 10, 18 और 38 ये एक दूसरे से कैसे रिलेट किए? तो बेटा देखो, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू थर्ड। क्या ऐसा हो रहा है? 10 प्लस 18 प्लस अगेन 10, तो ये हुआ कितना 28, और प्लस 10 किया तो कितना हुआ बेटा 38 हुआ। बोलो हाँ कि ना? ठीक, अच्छा तो सेम पैटर्न पे मैम कौन रिलेट करेगा? तो आइए देखते हैं सेम पे। ऑप्शन सी चेक करते हैं। 12 प्लस 22 प्लस 12, तो 2 और 2 4, 2 और 1 3, प्लस 12, 4 और 2 6, 3 और 1 4, मतलब 46। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ए बी डी को जब आप चेक करोगे तो नहीं आएगा। 12 और 4 16, 16 और 4 20, ये नहीं होगा। 12 और 14 कितना 26, 26 में जब 14 जोड़ेंगे ये आएगा नहीं। 18 और 6 24, 24 में 18 जोड़ोगे आप, ये नहीं आएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक सभी को चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। DKFM ये लिखा है, इसको कोड किया गया FIHK से, है ना। एनालॉगी बेटा पेपर में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। BLGP दिया है, बताना है ये किससे रिलेट करेगा। बेटा ये 4 है, ये 6 है, प्लस 2 है, ये 11 है, ये 9 है ना, बिल्कुल, माइनस 2 है, ये 6, ये 8, अगेन प्लस 2, ये 13, ये 11, अगेन माइनस 2। ठीक है, ये 2 है, प्लस 2 किया तो 4 आया, ये 12 है, माइनस 2 किया तो 10 आया, मतलब जे। ठीक है, ये 7 है, प्लस 2 किया 9 आया, मतलब आई। ये 16 है, माइनस 2 किया तो 14, और 14 का मतलब एन। DJIN कहाँ लिखा है? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सिनोनियम्स लिखे हैं। फ्राउन मतलब डिस्प्लेजर। ठीक है, सिमिलर मैनर पे कौन रिलेट करेगा? मुस्कुराहट और परमानंद। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज दे आर सिनोनियम्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 29 रिलेट कर रहा है 13 से, 37 किससे रिलेट करेगा? ठीक है, 29 रिलेटेड टू 13, बताओ 37 किससे? सीधी सी बात है, 13 इंटू 2 करो 26, और 26 में 3 जोड़ो तो 29। सिमिलरली 17 गुणे 2 करो तो 34, 34 में 3 जोड़ो तो कितना? 37। बोलो हाँ कि ना? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, चलो आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 9, 15, 27। ठीक है, ये नंबर दिया है, सेम पैटर्न पे किससे रिलेट करेगा? आओ देखिए बेटा। 9 गुणे 2 18, माइनस 3 15, है ना। सिमिलरली 15 गुणे 2 30, और 30 में से 3 गया तो 27। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, इसी तरह से देखो
सेम पैटर्न पे कौन रिलेट करेगा? 6 गुणे 2 12, 12 में से 3 गया 9, है ना, तो 9 गुणे 2 18, 18 में से 3 गया तो 15, है ना, ये तो रिलेट नहीं करेगा। 15 गुणे 2 30, 30 में से 5 गया तो 25, लेकिन 25 गुणे 2 50 और माइनस हो नहीं पाएगा, ठीक है, ये भी नहीं। ऑप्शन डी चेक करो बेटा, 12 गुणे 2 24 माइनस 4 20, ठीक है, 20 गुणे 2 40 माइनस 4 36, मतलब गुणा 2 माइनस 4 दोनों जगह, यहां -3 दोनों जगह। सेम पैटर्न पे कौन रिलेट कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी रिलेट कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए देखते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 15 है, ये 17 है, ये 19 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 21 है, ये 24 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। अब इससे मैम क्या समझाना चाह रही हैं? आपको बताना है कि 4 संख्याओं में से किसी निश्चित, मतलब उसमें से आपको अलग चुनना है, उस संख्या का चयन करें जो विषम यानी अलग हो। तो बेटा देखो यहां रेगुलर इंटरवल चल रहा है, 3 3 6 6 3 9 9 और 3 12, है ना, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, रेगुलर इंटरवल, ठीक है। 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, ठीक है। लेकिन यहां देखो 16 1 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, मतलब यहाँ पे रेगुलर इंटरवल नहीं है, जबकि ए, बी और सी में रेगुलर इंटरवल था एक दूसरे के बीच में। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इसको चेक करो बेटा, ठीक है। आओ इसको बनाते हैं। देखो इस 254 को जरा 7 से भाग करो, नहीं आप ऐसे करो, 126 को 7 से भाग करो, 18 आएगा। 189 को 7 से भाग करो, 27 आएगा। 217 को 7 से भाग करो, 31 आएगा। मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों 7 से विभाजित हैं, जबकि 254 कभी भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। अगेन आपको विषम का चयन करना है। ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, ठीक है। मस्टर्ड यानी सरसों, क्यूमिन यानी जीरा, फेनल यानी सौंफ। एक तरीका तो यह है कि सरसों, जीरा, सौंफ ये सब यूज होता है बनाने के लिए, सब्जी वगैरह, है ना। मस्टर्ड, ग्राउंड नट यानी मूंगफली नहीं यूज होती। लेकिन दूसरा प्रैक्टिकल रीजन ये है कि ये डाइकॉट है, ठीक है। ये क्या है? ये डाइकॉट है, और बाकी सब क्या है? मोनोकॉट है, ठीक है। बाकी सब क्या है? आपके मोनोकॉट है, जबकि ग्राउंड नट आपका डाइकॉट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते। 12, 56, 14, 30, फटाफट से बताइए इसमें से ऑड वन आउट क्या है? चलिए जल्दी से बताइए। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 8, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 6, है ना। लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ
7 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 7 या 14 इंटू 1, 1 इंटू 14, यही तो लिख सकते हो बेटा। ठीक है, तो देखो ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है, मतलब जो पास पास नंबर आते हैं उनका प्रोडक्ट है। 7 इंटू 8 ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 10 इंटू 3 भी करते हैं, लेकिन एक फैक्टर इसका कॉन्जिक्यूटिव होता है 5 इंटू 6। लेकिन 14 का ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके आए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो नंबर होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ आया होगा, और इसी के साथ हमने अपने 20 सवालों का डिस्कशन कर लिया। ठीक, चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। आओ इसको बनाते हैं। ये 4 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 12 है, ये 10 है, जबकि ये 15 है और ये 17 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 20 है, ये आपका 23 है। ठीक है, ये 8 है, ये 14 है। ठीक है, ये 13 है, ये 19 है। ठीक, आओ देखते हैं। 20 और 2 22, 4 और 2 6, 8 और 2 10, लेकिन 13 और 2 15 नहीं, 13 और 4 17। ठीक है, तो इसमें से ऑड वन आउट क्या हो गया? ऑड वन आउट हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि पहले और आखिरी का सम इसमें +4 हो रहा है, बाकी सब में +2 हो रहा है। ठीक है, बोलो हाँ कि ना, फटाफट से बता दीजिए क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए जल्दी से आंसर करिए। ठीक, एक ये हो गया। इसके अलावा बेटा क्या इसमें कोई पैटर्न लगेगा? आइए जरा देख लेते हैं इसको एक बार फिर से। ये 4 हुआ, ये 7 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 20 हुआ, ये 23 हुआ, ये 21 हुआ, ये 22 हुआ। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 20 और 1 21, 23 और 22 मतलब -1, 4 और 1 किया 5। ठीक है, 7 और 6 -1। बेटा सबको देखेंगे तो इस पैटर्न से तो ये लग रहा है। ये 8 हुआ, ये 14, ये 12 और ये 10। ठीक है, ये 13, ये 19, ये 15 और ये 17। चलो यहां भी देखते हैं कि क्या लग रहा है। 8 और 4 12। ठीक है, और यहां पे -4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 13 और 2 15, 17 और 2 19 मतलब -2। अगर इस तरह से बेटा देखो तो +1 और बीच वाला ये -1 हो रहा है। यहाँ पे देखो तो +4 और -4 हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो +1 और ये -1 हो रहा है। यहाँ +2 और -2 हो रहा है। मतलब ये तो फिर सब में एक जैसा लग रहा है, इसको हम उतना डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो फिर आखिर डिफरेंस निकला कैसे? ऐसे ही निकला, ये 4 है और ये 6 है मतलब +2 है, ये 20 है और ये 22 है, ये भी +2 है। ठीक है, ये 13 है और ये 17 है, +4 है, ये 8 है और ये 10 है, ये +2 है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इस हिसाब से आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और अगर इसका एक और लॉजिक है बेटा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, इसका एक लॉजिक और बन रहा है बेटा, और वो लॉजिक ये है कि इसमें वॉवेल प्रेजेंट है, इसमें वॉवेल प्रेजेंट है, इसमें भी वॉवेल प्रेजेंट है, इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है, इसमें सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों लॉजिक के साथ फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल दोनों हो सकता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही है, तो ऑप्शन बी भी हो सकता है और ऑप्शन डी भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर हमें प्रायोरिटी देने की बात होगी तो शायद हम वॉवल वाली चीज को प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप देखें तो इसमें तो पहले और आखिरी के टर्म को यूज कर रहे हैं, बीच वाले से उतना यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल दोनों ही आंसर इसके अपनी जगह सही है। ठीक, चलिए
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ और देखते हैं कि 22 का सही जवाब क्या है। यहां दिया है स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता यानी एक जगह होना, ठीक है। पेशेंस मतलब धीरज बना के रखना, ठीक है। प्रिजर्वेंस ये भी एक जैसे, ये तीनों एक जैसे वर्ड है, जबकि ट्रेंड का मतलब होता है सामान्य प्रवृत्ति और यही आपका डिफरेंट है। ट्रेंड मतलब एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि ऐसे 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 करके चलेंगे, ठीक है। जबकि प्रिजर्वेंस, पेशेंस और स्टेबिलिटी एक जैसे वर्ड्स हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। फटाफट से इसका आंसर दीजिए कि क्या रहेगा इसका सही जवाब। चलिए देखिए ये बहुत आसान है। 1 2 3 मतलब +1 +1, 7 8 9 +1 +1, 5 और 6 +1 +1, तीनों आपके कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स लिखी हैं, जबकि 4 5 के बाद 6 होना चाहिए, 7 नहीं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 24। फटाफट से इसको बना, चलो चलिए जल्दी से इसको बना दीजिए और बता दीजिए क्या रहेगा इसका सही जवाब। आइए देखने, ये हुआ 10, ये हुआ 10, ये हुआ 13, ये हुआ 12 और ये हुआ 25, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये हुआ 10, ये हुआ 11, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ 8, ये हुआ 9, कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ 7, ये हुआ 19। देखो बेटा 12 और 1 13, 10 और 1 11, 8 और 1 9, लेकिन यहां पे अंतर नहीं बन रहा, तो ऑप्शन ए बी और डी एक जैसे, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहां पे अगर आपको अलग बताना है तो बेटा बांग्लादेश की करेंसी, ये आपकी क्या लिखी है? करेंसी लिखी है, मतलब आपको करेंसीज भी पता होनी चाहिए। बांग्लादेश की क्या हो गई? टका हो गई। रशिया की क्या हो गई? रूबल हो गई। मलेशिया की क्या हो गई? रिंगिट हो गई। कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में? साउथ कोरिया की रुपया नहीं होती, यही सबसे अलग है, क्योंकि बाकी सब ने तो अपनी अपनी करेंसीज लिखी हैं। साउथ कोरिया की क्या होगी? फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जल्दी से। चलो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। साउथ कोरिया की आपकी क्या होगी? वॉन होगी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। आइए देखते हैं। देखिए ये हुआ 20, ये हुआ 26 मतलब +6, ठीक है। ये हुआ 4, ये हुआ 10 मतलब +6, कोई दिक्कत नहीं। ये 13, ये 19 मतलब +6, ये 16, ये 24, ये कितना हुआ बेटा? +8, ठीक है। तो बाकी सब में पहले और आखिरी में +6 और +6, लेकिन यहां पे +8 हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। फटाफट से बताइए क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए बेनिवोलेंस का मतलब होता है परोपकार, कर्टसी का मतलब होता है शिष्टाचार, इंटेलिजेंस का मतलब होता है अनुग्रह, हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। अगर हम देखें तो ए बी सी ये तीनों ऑप्शन पॉजिटिव ऑप्शन है, बाकी सब आपके ए बी सी आपके पॉजिटिव ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर डी ये आपका निगेटिव है। हिंड्रेंस मतलब बाधा, ठीक है, बाकी सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। इसने क्या कहा और क्या पैटर्न यहां पे लगेगा? चलो जल्दी से बताओ। देखिए QR
एल एम, देखो ये 17, ये 18, ये 12, ये 13, ये 2, ये 3, ये आपका 6 और ये 7। अब ध्यान देना, -1 -1 -1 यहां हुआ +1, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका अलग है, बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, सिमिलर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कृष्णा, महानदी, ताप्ती और गोदावरी। ठीक है, इनमें से डिफरेंस मतलब डिफरेंट कौन है? तो बेटा ये आपका जो है ये वेस्टवर्ड फ्लो करती है और बाकी सब जो है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ताप्ती। ठीक है, और एक तरह से ये हेल्पिंग रिवर भी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30, फटाफट से इसको देखते हैं। आइए देखते हैं इसमें डिफरेंट कौन। तो बेटा देखो यहां पे एक वोवेल प्रेजेंट है, यहां पे भी एक वोवेल प्रेजेंट है, यहां पे भी एक वोवेल प्रेजेंट है, जबकि ये आपका डिफरेंट है क्योंकि यहां पे 2 वोवेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसको बनाइए क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 जल्दी से बनाइए। तो देखिए गुआवा, पोमीग्रेनेट, पपाया, ये तीनों फ्रूट्स हैं। कुकम्बर आपका अलग हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 32, फटाफट से इसको बनाइए जल्दी से। देखो इसको बनाओगे 132, ध्यान दीजिएगा 132 को 11 से डिवाइड करो 12 आएगा। 341 को 11 से डिवाइड करो 31 आएगा। 209 को 11 से डिवाइड करो 19 आएगा। लेकिन 166 कभी भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों 11 से विभाजित होंगे, बट ऑप्शन नंबर ए 166 कभी भी 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है आपका मध्यांतर, समापन, अंत, विदाई। फेयरवेल देने के बाद चीजें नहीं होती, एंड के बाद नहीं होती और एंडिंग के बाद नहीं होती। डिफरेंट कौन है, इंटरवल। इंटरवल का मतलब है कि कुछ टाइम रुक के फिर से वह चीज स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, फटाफट से इसको बनाइए जल्दी से। आओ देखते हैं, ये 1, ये 2, ये 15, ये 16, मतलब +1 यहां भी, +1 यहां भी। सी और डी +1, अच्छा यहां देखो ई और एफ +1, एस और टी +1, जी और एच +1 और टी और वी +2। ठीक है, यहां देखो ये 17, ये 18, यहां पे भी +1 +1 +1 और +1। तो डिफरेंट कौन है, ऑप्शन नंबर डी डिफरेंट है क्योंकि इसमें +1 और +2 भी इंक्लूडेड है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, इसमें से आपको विषम का चयन करना है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, स्टडी रूम में क्या होता है, टेबल लैंप होती है। ठीक, किचन में क्या होती है, कढ़ाई होती है। बाथरूम में क्या होता है, शावर होता है। लेकिन गार्डन में लेडल का क्या काम। ठीक है, तो डिफरेंट कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, आओ इसको बनाने का ट्राई करते हैं। ये 2, ये 6 मतलब +4,
ये 4 ये 7 मतलब +3, ये 7 और ये 11 मतलब +4, ये 10 और ये 14 मतलब +4। बेटा सब में +4, केवल इसमें +3। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, फटाफट से इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। देखो, इसको अगर आप देखोगे तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये भी 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये भी 13 से डिवाइड हो जाएगा, बट 544 कभी भी 13 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, इसलिए द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, an की वैल्यू दी है 14, कैसे? a1 n 14 दोनों को गुणा करो 14। कैट की वैल्यू दी है 60, 3 इंटू 1 इंटू 20, 60, ठीक है। आपको बताना है कि बीईजी की वैल्यू क्या होगी, बीईजी की, ठीक है, तो 2 इंटू 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7 और 5, 7 5 35, 35 2 70, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, ए की वैल्यू दी है 4, अच्छा मतलब ए की वैल्यू 1, 1 प्लस 3 4 है ना। सी की वैल्यू 3, 3 प्लस 3 यानी 6। पावर वर्ड की वैल्यू बतानी है। चलो देखो बेटा, ये 16, 16 प्लस 3 19, ये 15, 15 प्लस 3 18, ये 23, 23 प्लस 3 26, ये 5, 5 प्लस 3 8, ये 18, 18 प्लस 3 21। ढूंढो कहाँ है? 19, 18, 26, 8, 21। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। क्या कहा गया? एग्जाम्पल का कोड दिया है DWZLOKD। आपको बताना है इलेक्शन का कोड। देखो, ये 5, ये 4, -1, 24, 23, -1, -1, -1 और सब में क्या हुआ? -1। E से -1 D, L से -1 K, यहाँ पे D, यहाँ पे B, ठीक है, यहाँ S, ठीक, H, यहाँ पे क्या हो जाएगा? N और यहाँ पे M। DKDBSHNM कहाँ लिखा है? DKDBSHNM। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये थे 40 क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। आज पहला दिन था मिसलेनियस क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस थोड़े से आसान थे ताकि आपको ये लगे कि हाँ बन जाएगा, आपने पढ़ाई की है और बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग फिर मिलेंगे और एक अच्छे और थोड़ा सा लेवल अप करके फिर से मिलेंगे 10 से 11 नेक्स्ट क्लास में। तो कल फिर जुड़िएगा सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।